हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से बच्चे अभी सीरियस भी नहीं हुए हैं कि चलो अभी करते हैं स्टार्ट, अभी करते हैं। नो, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। बहुत कम टाइम आपके पास रह गया है। आपके पास लगभग 45 डेज है, इससे ज़्यादा का टाइम आपके पास नहीं है। यू हैव ओनली 45 डेज और आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। डरा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। 5 सब्जेक्ट 45 डेज में आपको प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं तो यार कैसे प्रिपरेशन कर पाओगे आप 45 डेज में। तो भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, 45 डेज में प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मतलब आज से ही आपको सीरियस होना पड़ेगा, स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन भाई। हाँ जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएंगे 45 डेज में और अच्छा आप स्कोर भी कर पाओगे। लेकिन जो बच्चे पहले से ही प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं उनका तो गारंटी है यार 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आप ले लेंगे। और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे ही प्रिपरेशन आप अपनी करते रहो। तो आज का वीडियो मैं इन्हीं 45 डेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है उस पर बना रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना आप, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की टेंशन आपको नहीं होगी। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल एक रिलैक्स्ड टाइम टेबल में आपको दे रहा हूं जिससे आप अपने मैथ्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे 45 डेज में। हर एक चैप्टर, टोटल आपको पता है 7 चैप्टर आ रहे हैं। पार्ट 1 बुक आपको पूरी आ रही है 6 चैप्टर और एक आपको पार्ट 2 बुक से आ रहा है एलपीपी। 7 चैप्टर्स का पूरा मैं आपको प्लान देने वाला हूं कि कैसे आपको ये प्रिपेयर करने हैं 7 चैप्टर, जिससे आप हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, एवरीथिंग। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, वो एक अलग रहेगा वीडियो। लेकिन आज क्या है, हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स इन 45 डेज, कि 45 डेज में हम इसको कैसे प्रिपेयर करें अपने सब्जेक्ट को कि मेरा 7 के 7 चैप्टर आराम से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखो, बहुत से बच्चों के माइंड में ये हो रहा है, ये आ रहा है कि यार टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन होंगे। बच्चे देखो, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि टर्म 1 एग्जाम ऑनलाइन होंगे तो हम थोड़ी बहुत ही गपलाबाजी करके किसी तरह से है हेल्प लेके स्कोर कर लेंगे। मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे, मुझे लग रहा ऑफलाइन ही होंगे। आप देख रहे हो कोविड के केसेस बहुत कम है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बहुत से स्टेट्स में स्कूल ओपन भी हो रखे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारी चीजें नॉर्मल हैं। तो मुझे लगता है यार 1.5 महीने के बाद, 45 डेज के बाद सिचुएशन और अंडर कंट्रोल ही होगी और आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं। आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। जब आपके एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं तो आप एक एग्जाम सेंटर में बैठे, आप एग्जाम सेंटर में, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर शीट है, चीटिंग का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई घपलाबाजी वहां नहीं चल सकती है। आपको वहां पर एक टेबल पे, डेस्क पे बैठ के एग्जाम देना है ऑफलाइन। तो भैया गूगल बाबा आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है, आप अपनी मदद खुद ही करेंगे। तब क्वेश्चन आते हैं तो निकलेंगे, नहीं आते हैं तो गई नहीं नाव पानी में। ठीक है। तो भाई मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। आप पहले तो माइंड में ये सेटिंग कर लो अपने कि आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे, बस ये आप माइंड में रख लो। 45 डेज में आपने इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आप कहीं ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हो और अपनी मेहनत से आपने मार्क्स लेने हैं। चीटिंग वीटिंग से नहीं लेने, गपलाबाजी से नहीं लेने। बहुत हो गई गपलाबाजी, पिछले 1.5 साल से गपलाबाजी ही चल रही है ऑनलाइन में। बहुत से बच्चों को देखा है, हम क्वेश्चन पेपर देते हैं बच्चों को ऑनलाइन, कैमरा भी ऑन रखते हैं बच्चों का, बच्चे पेपर करते हैं, लेकिन फिर भी गपलाबाजी हो जाती है। आप जानते हो ये सब, आप जानते हो। ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ये माइंड में सेटिंग कर लो और उस तरह से प्रिपरेशन करो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। राइट। तो ये मेरी थी छोटी सी सजेशन, प्लीज इसको आप फॉलो करना। मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। ये देखो, ये क्या है, ध्यान से देखो, बताओ ये क्या लिखा है मैंने। पहले तो ये आपके 7 चैप्टर आगे जो आपके टर्म 1 सिलेबस में, इसके आगे नंबरिंग क्या लिखी है मैंने, 3 3 4 6 7 4 3, ये क्या नंबरिंग लिखी है बताओ मेरे बच्चे। ये मैंने एक्सरसाइज लिखी हुई है कि आपके रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। बेसिकली 3 नहीं करनी है, 2.5 करनी है, मैंने 3 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आगे लगभग ऐसा मान लीजिए।
अब ये 3 एक्सरसाइज क्यों बोल रहा हूं, ऐसे अब एक चैप्टर को मैं बताता हूं, आप सारे चैप्टर समझ जाएंगे। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन में आपका जो सिलेबस में है दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसके अंदर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आती हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, 2 ही एक्सरसाइज आती, मैंने 3 लिखी हुई। 3 इसलिए लिखी हैं क्योंकि 1 ऑन 2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी तो कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस भी आपको मतलब पढ़ने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो लगभग आपकी 2.5 एक्सरसाइज बनती है जो आपको करनी है, लेकिन मैंने कितनी एक्सरसाइज लिखी है, 3 एक्सरसाइज। तो ऐसे मैंने हर एक चैप्टर का यहां पर डिटेल बना रखा है। देखो जैसे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें 3 एक्सरसाइज नहीं आ रही, टोटली 3 एक्सरसाइज, मैंने तीनों रख दी हैं। क्यों? इस चैप्टर से हमने कोई रिस्क नहीं लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिलीटेड है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करनी है, और एनसीईआरटी से तो ये पूरा चैप्टर हमने कर ही लेना है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी भी है। कुछ बच्चों को डोमेन रेंज में दिक्कत आती है, ये चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाया भी है, आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बड़े आराम से। 2-4 लेक्चर अभी मैं और दूंगा इस चैप्टर पे आपको, तो आपका ये चैप्टर आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये जो मैंने सब लिखा हुआ है, इतनी एक्सरसाइज हैं आपके सिलेबस में जो आपको प्रिपेयर करनी है। टोटल एक्सरसाइज आपकी बैठती है 30। अब मेरे को आपने अपनी ईमानदारी से एक चीज ये बतानी है, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको 30 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, तो आप इन 30 एक्सरसाइज को प्रिपेयर करने में कितने दिन लेंगे, पहले तो ये सोचो, समझो और बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, आपके पास कितनी एक्सरसाइज है, 30 एक्सरसाइज है। एक दिन में आप कितनी एक्सरसाइज करोगे, हाफ एक्सरसाइज करोगे, 1 एक्सरसाइज करोगे, या 2 एक्सरसाइज करोगे, या 3 एक्सरसाइज करोगे, बताओ कितने दिन में करोगे। तो आप बोलोगे सर किस चैप्टर की तो सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी, किसी चैप्टर की एक ही होगी, किसी चैप्टर की हाफ होगी। ऐसा तो होगा ही। जैसे मैं बात करता हूं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स चैप्टर की बात करता हूं, मैट्रिक्स में आपको 4 एक्सरसाइज आ रही हैं, सिर्फ ओनली 4 एक्सरसाइज। अब इन 4 एक्सरसाइज को जब आप बैठोगे करने, सीरियसली टाइम डिवोट करोगे, मूड में हो पढ़ने के, तब आप बैठोगे जब मैट्रिक्स को लेकर, तो यार ये चारों एक्सरसाइज आपकी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी, मैक्सिमम 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक दिन में तो आपने चारों एक्सरसाइज कर दी। फिर डिटरमिनेंट की आपकी 6 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज भी करोगे तो 2 दिन में ये निपट जाएगा। तो ऐसा देखें तो कई बार आप 4 एक्सरसाइज एक दिन में कर जाओगे, कई बार आप 2 करोगे, कई बार आपसे एक होएगी। तो ऑन एन एवरेज मैंने ये कंक्लूड किया है, मैंने ये प्लान बनाया आपके लिए कि आप पर डे 2 एक्सरसाइज करो, पर डे 2 एक्सरसाइज करो ऑन एन एवरेज। एक दिन में आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 2 एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आपका मूड अच्छा है, आप 4 कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा ना कि कोई एक्सरसाइज लेंथी है तो आप एक ही कर पाएंगे, आप एक ही एक्सरसाइज कर पाएंगे, कई बार हाफ एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये मानेंगे कि आप पर डे 2 एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। तो जब आप पर डे 2 एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो 30 एक्सरसाइज कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगी मेरे बच्चे, 15 डेज में। 15 डेज में आप ये 30 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, और मैं आपको करवाऊंगा ये कैसे करनी होती है। अभी तक मैं अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको 4 चैप्टर्स करवा चुका हूं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अभी आपको कुछ लेक्चर्स और मिलेंगे। अभी जो मैं अभी स्टार्ट करूंगा दैट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 से मैं स्टार्ट करूंगा अभी यूट्यूब पे वीडियोस डालना, चैप्टर 5 से। ठीक है, चैप्टर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड चैप्टर 6 दोनों कंबाइन चलेंगे हमारे। ठीक है, पहले चैप्टर 5 फिर चैप्टर 6। अब देखो यहाँ पर आपको जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है फ्रॉम 2 अक्टूबर, यानी आज से जो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो चैप्टर 5 से स्टार्ट करनी है। तो आप बोलेंगे सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे करेंगे, चैप्टर 5 आपने यूट्यूब के थ्रू पढ़ाया भी नहीं है हमें। मेरे बच्चे, आज ही आपको चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब चैनल के थ्रू यहाँ पे मिलने वाला है। चैप्टर 5 में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, जो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा, उस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही होगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर 5 से हम शुरुआत करेंगे, आपने भी चैप्टर 5 से ही शुरुआत करनी है। चैप्टर 5 आप पकड़ो, फिर चैप्टर 6।
यानी आपको जो 45 डेज में प्रिपरेशन करनी है, पहले आपको 2 चैप्टर करने हैं 5 एंड 6। मैट्रिक्स भूल जाओ, डिटरमिनेंट भूल जाओ, रिलेशन फंक्शन भूल जाओ, आईटीएफ भूल जाओ, एलपीपी भूल जाओ। पहले आपको इन दोनों चैप्टर्स पे फोकस करना है, चैप्टर 5 एंड 6, और मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है। मैं आपको चैप्टर 5 का वीडियो आज ही देने वाला हूं, आपने वीडियो देखना है। उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही होगी, वो एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा, भाई ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही होगी, और वो मैंने चैनल के थ्रू करवाई भी होगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भी होंगे। जो बच गए होंगे वो आप कर लेना, वो बहुत ईजी होंगे। तो हो सकता है एक वीडियो में मैं 2-2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं। वीडियो छोटा सा होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कैसे करनी है, एवरीथिंग। तो आप मेरे साथ चलो, 15 डेज में मैं आपको ये पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर रहे हो तो भैया हो सकता है 15 डेज से भी कम समय में ये सारी एक्सरसाइज कर लो। और इस जो प्लान का नाम है वो ये नाम रखो, एक्सरसाइज वाइज प्लान। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज वाइज प्लान है फॉर मैथमेटिक्स। आपको एक्सरसाइज वाइज चलना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पकड़ लिया, मानो डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक पकड़ लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, उसी को 2 दिन लगे रहे। अरे भाई 2 दिन कैसे लगाने इम्प्लिसिट फंक्शंस को? बहुत सिंपल टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उस पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक क्या हाफ एक्सरसाइज है, एक ही दिन में शॉर्टकट भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको उसको करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज वाइज चलना है, बस एक्सरसाइज वाइज चलना है। और अभी आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं रखना आपको एक्सरसाइज वाइज चलना होगा। हर एक चैप्टर एक्सरसाइज वाइज करना है। जैसे सी एंड डी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसमें 7 एक्सरसाइज है। अरे भाई मैं 7 डेज में आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। 7 डेज में आप ये चैप्टर आराम से कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कम टाइम में हो जाए, हो सकता है कम टाइम में हो जाए, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ईजी है यार। क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट रूल आपको आता है, क्वोशिएंट रूल आपको आता है। मानो नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा ना, इसी चैनल के थ्रू उसका वीडियोस भी बना दूंगा। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें बता दूं। फॉलो करना है आपको, फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो 7 एक्सरसाइज 7 डेज। फिर एओडी में है आपकी 4 एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में है। 6.1 डिलीटेड है, ठीक है, 6.4 डिलीटेड है, वो नहीं करनी। तो पीछे कौन सी एक्सरसाइज बची? 6.2 जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, 6.3 जिसमें टेंजेंट नॉर्मल है, 6.5 जिसमें मैक्सिमा मिनिमा है, और एक आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसलिए मैं 4 एक्सरसाइज रखे। अब यहां पर एओडी में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर मैं मिसलेनियस पे भी बैठ जाऊंगा तो मिसलेनियस में काफी क्वेश्चंस है। हो सकता है इस एक एक्सरसाइज को हम 2 दिन लगा दें। तो अगर एक एक्सरसाइज को हम यहां 2 दिन लगा रहे हैं तो भैया मैट्रिक्स में भी तो हम एक दिन में 4 एक्सरसाइज निपटा देंगे ना। तो ऑन एन एवरेज हम 2 एक्सरसाइज मान के चलेंगे, तो 15 डेज में आपका आराम से हो जाएगा। बस आपको फॉलो करना है, फॉलो करना है। मेरे बच्चे डिसाइड कर लो, पेन कॉपी नया खरीद लो कि सर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी बात हमने मान ली है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमें यूट्यूब के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड करते रहो, हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सीरियस हो जाओ, आप सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो मेरे बच्चे अगर आप ऐसा करते हैं 15 डेज में आपका ये सिलेबस हो जाएगा। अगर कहीं से थोड़ा सा लैक हो जाता है, जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं, तो 5 डेज में एक्स्ट्रा आपको मान के चल रहा हूं कि 15 डेज नहीं सर, कोई बीमार हो गया, प्रॉब्लम हो गई, 20 डेज में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट। 20 डेज के बाद आपके पास बच रहे हैं 25 डेज। इन 25 डेज में आपको क्या करना है? क्या करना है इन 25 डेज में? डांस करना है? अरे नहीं भाई, डांस तो करना ही है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उस पे चले जाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल को प्रिपेयर करना है, इसको आपको 10 डेज देने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मेरे को बताना, मेरे पास है वो बुक। आपको जो चैप्टर के जो हमारी प्रिपरेशन चल रही होगी, उस चैप्टर की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे प्रोवाइड करूंगा? आप बस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं सारे क्वेश्चंस आपके डाल दूंगा। राइट, देखो 10 डेज यहां हो गए। फिर आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? 15 डेज। 15 डेज फिर मैंने आपको बचा दी। अब बताओ 15 डेज में क्या करना है मेरे बच्चे? इन 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं।
MCQs। वो MCQs मैं आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ाऊँगा। जैसे मानो 1 नवंबर आपको 30 MCQs मिलेंगे इस चैनल के थ्रू, जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए होंगे, प्लस हाउ टू अटेम्प्ट MCQs उसमें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो हर एक चैप्टर जो कि 7 चैप्टर हैं 30 MCQs में आपको करवाऊंगा। सफिशिएंट है 30 MCQs। जो मेरे 30 MCQs होंगे वो बहुत इफेक्टिव होंगे। उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी सारा आ जाएगा। देखो इजी वाले मैं MCQs नहीं बनाऊंगा। इजी वाले तो यार अब मैं बोलूँ यार मैट्रिक्स 2 को प्लस करो, क्या ऑप्शन आएगा, 2 मैट्रिक्स को सारे प्लस कर लेते हैं, ऐसे MCQs नहीं होंगे। अच्छे लेवल के MCQs होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे MCQs आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 7 चैप्टर्स 30 MCQs 30 वीडियोज, 7 वीडियोज आपको मिल जाएंगी हर एक चैप्टर की 30 MCQs के लिए। उसके बाद फिर आपके 8 डेज फिर बच रहे, क्योंकि 15 डेज थे, 7 डेज में आपको मैंने 30 MCQs करवा दिए, 8 डेज फिर बच रहे। इन 8 डेज में क्या करना है मेरे बच्चे, इन 8 डेज में आपको पर डे एक सैंपल पेपर करना है, 1 सैंपल पेपर। ठीक है, जैसे आज कर लिया एक सैंपल पेपर, फिर 1 दिन का गैप रख लो या 2 दिन का गैप रख लो, फिर दूसरा सैंपल पेपर कर लो। सैंपल पेपर बोले तो 50 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40। सेक्शन वाइज, सेक्शन ए में 20 होते हैं, 16 अटेम्प्ट करने हैं, फिर 20, फिर 16 अटेम्प्ट करने हैं, फिर 10 होते हैं, उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। ये सैंपल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, और उस पेपर को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। फुल लेंथ पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करके हुए 8 डेज में, ज़्यादा नहीं, 4 सैंपल पेपर या फिर 3 सैंपल पेपर हम जरूर करें। दैट्स ऑल। जो मैं आपको ये 45 डेज का प्लान बताया है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कंक्लूड करता हूं मैं, ध्यान से सुनो। पहले आपकी जो मैंने NCERT बोली विद आपकी NCERT एग्जाम्पलर, दोनों बुक्स आपको मैंने बताई। इन दोनों बुक्स को मैंने बोले कितने, 20 + 10, 30 डेज। 30 डेज में आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। मैं करवाऊंगा वो बुक्स आपको कंप्लीट, मेरे साथ आपको चलना है बस, और कुछ नहीं करना है। 30 डेज में आपकी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैंने बोला MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू यूट्यूब चैनल, थ्रू टेलीग्राम चैनल। वो 30 MCQs आपके 7 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 7 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपके पास 8 डेज बच रहे हैं। उन 8 डेज में मैंने बोला कि 3 सैंपल पेपर आप कर लो, दैट्स ऑल। 45 डेज में पूरा सिलेबस विद सैंपल पेपर, विद MCQs, हाउ टू अटेम्प्ट MCQs, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ कि आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मैथ्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे फॉलो करना और सीरियस हो जाओ। अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो टर्म 1 एग्ज़ाम को लेकर, प्लीज़ आप सीरियस हो जाओ। बहुत मेहनत है आपके रिजल्ट के पीछे, आपके पेरेंट्स की मेहनत है, आपकी मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है। ये मेहनत जाया मत जाने दो। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सब कुछ आप पे टिका हुआ है। मैंने आपको प्लान बता दिया, सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी कि कैसे मैं आपको चलाऊंगा, लेकिन आप ही अगर आप सीरियस नहीं हुए, आप ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ वेस्टेज ही है ना। फिर मेरे ये समझाने का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। आप सीरियस हो जाओ बस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे, ख्याल रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर।